I welcome all of you again. This is Amit Sharma and today we are going to discuss on exercise 9.1 of class 10th question number 2. And question number 2, it is given a tree breaks due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो पेड़ है वो स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान के कारण टूट जाता है। हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा ये कोई बहुत बड़ा पेड़ था और हमने मान लिया कि ये जो ए बी जो है ये पेड़ था और ये पॉइंट सी से टूट के मतलब ये जो बीसी पार्ट है ना इसका ये वाला पार्ट टूट के और कहाँ पे लटक गया, ये पार्ट यहाँ पे लटक गया और हमने मान लिया कि ये ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट डी के ऊपर और ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है 30 डिग्री का। ये बात क्वेश्चन में दी हुई है। आगे देखो क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है जो ट्री है उसके फुट से और जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है ट्री वहां से इसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हाइट ऑफ द ट्री तो हमारा पूरा ए बी है, तो इसका मतलब मैं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों फाइंड कर लूं। मेरे कहने का मतलब है जो बीसी डिस्टेंस होगी ना वही डिस्टेंस ही होगी, क्योंकि ये जो भाग है ना ये ही तो टूट के यहाँ पे लटका है। ऐसी तो बात है ना जी, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस जो हमारा देखो जो पेड़ होगा, मैंने कहा जो हाइट होगी, पेड़ होगा, पोल होगा, मीनार होंगी, ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल पे होंगे हमेशा। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द ट्री और जो कहां से टूट गया विच ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट सी। ये पॉइंट सी से ब्रेक होके और कहां पे लटक गया, पॉइंट डी पे ग्राउंड को टच करता है एंड इट टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट सी, ग्राउंड एट पॉइंट सी और हम पॉइंट डी, ग्राउंड को पॉइंट डी के ऊपर टच कर रहा है। हमने आपसे दो बातें कही थी, एक तो हमें बस बात दो ही ध्यान रखनी है, एक तो जो हमें गिवन है वो, दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो। तो एक बार तो मुझे फाइंड ये वाला करना है, दूसरी बार फाइंड ये सी डी करना है, क्योंकि सी डी ये टूटा हुआ भाग है और जो ए सी है जो अब भी खड़ा है इस टाइम वो भाग है। तो देखो मुझे फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है, हमने यही तो लिखा था ना पी बी पी एच एच बी, है ना। कोई इसे कैसे याद करता है, कोई कैसे याद करता है, तुम कर लेना जैसे भी याद करते हो, है ना। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया। अब आप देखो ये बेस और परपेंडिकुलर से कौन सा, बेस और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर कह दूं मैं, इनसे क्या क्या बन सकता है, इनसे तुम कहोगे सर tan भी बन सकता है और कोट भी बन सकता है। तो मैं कहूंगा इन राइट ट्राइंगल CAD, जो हमारा CAD है ये राइट ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है। तो इससे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो किस क्या बनाता है, tan बनाता है। तो क्या लिख दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुमने क्या देखा कि परपेंडिकुलर तो इसमें क्या है, AC, परपेंडिकुलर तो क्या है AC है और यहाँ पे बेस क्या है AD है। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दोगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AC की वैल्यू क्या गिवन है आपको, AC आपको फाइंड करना है, AB की वैल्यू गिवन है 8 मीटर। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दोगे, ये होगा 1/√3, tan 30 की जो वैल्यू होती है और ये आ गया AC अपॉन √8। यहाँ से AC कैलकुलेट कर लोगे, AC इक्वल्स टू 8 इधर
क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 8/√3 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये आ गई AC की वैल्यू, मतलब जो हिस्सा पेड़ का अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये BC भी फाइंड करना है और हमें ये बात पता है कि ये जो हिस्सा टूट के और ये हिस्सा यहाँ लटक गया, इसका मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी इतनी इसकी भी होगी, तो मैं यही फाइंड कर लेता हूं ना। तो देखो मुझे क्या गिवन है, बेस गिवन है और हाइपोटेनियस चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनियस से क्या बना सकता हूं मैं, कोस बना सकता हूं। अब की बार हाइपोटेनियस फाइंड कर लो, तो इधर मैं फाइंड कर रहा हूं, देखो जरा समझो, कोस बन जाएगा ना, तो कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो क्या है इसका AD और हाइपोटेनियस, तो बेस तो इसका क्या है AD है और हाइपोटेनियस CD, ये हाइपोटेनियस हमारा CD। अब देखो थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AD जो हमें गिवन है 8 मीटर और CD ये फाइंड करना है। अब कोस 30 की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी होती है, √3/2 और ये 8 और अपॉन CD, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट कर लोगे तुम किसको, CD को, CD तो इधर आ जाएगा और ये 8 और 2 तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और √3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब CD जो आ गया CD इक्वल्स टू 16/√3 मीटर आ गया। अब देखो जो हमारा लेंथ ऑफ द ट्री है वो है AC और प्लस CD, मैं कह सकता हूं AC प्लस BC, क्योंकि हमें ये पता है कि जो BC टूटा हुआ भाग है वो यहां लटक गया, इसका मतलब BC किसके इक्वल होगा, BC इक्वल होगा CD के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AC प्लस CD लेंथ ऑफ द ट्री, जो लेंथ ऑफ द ट्री ये जो आएगा ये आएगा AC प्लस CD। AC की वैल्यू कितनी आई हमारी 8/√3 और हमारे पास CD की वैल्यू आई 16/√3, तो 8/√3 कॉमन ले लो तुम यहां से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 8 × 3/√3 तो ये आ जाएगा 24/√3। ऐसा हो सकता है ये ना दिया हो आपको ऑप्शन में, रैशनलाइजेशन कर दो इसका, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, इट मीन्स कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्री कितनी आ गई 8/√3 मीटर। यहां तक करते ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, रैशनलाइजेशन कर लिया, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कमेंट सेक्शन में जाके जस्ट कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।